स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में किन मुद्दों की रही गूंज? शराबबंदी पर फिर छिड़ा सियासी संग्राम। विधायक जी क्यों साफ करने पड़े विधायक जी को बर्तन? क्यों बेदखल किए गए आदिवासी? साथ ही आपको 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला, अब नए नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान कर दिया है। जांजगीर चांपा से 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को नया नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी अपनी नई टीम बना रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान अरुण साव को सौंपी गई, अब नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान कर दिया गया है। जांजगीर चांपा से 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में चंदेल के नाम पर मुहर लगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना यह हमारी पहली प्राथमिकता है। नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को मौका देना चाहिए था। 15 साल सरकार में रहने के बाद जिस ढंग से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रसातल पर जा रही है, नीचे जा रही है। बीजेपी की नई टीम निश्चित ही पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगी। अब देखना होगा कि 2023 में क्या कमल खिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है नारायण चंदेल। जांजगीर चांपा से 3री बार के विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश में वे पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 2008 और 2018 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए। चंदेल 1994 से लेकर 1998 तक मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। 2000 में जिला महामंत्री, 2001 से 2002 तक विधानसभा के कई समितियों के सदस्य, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। 2002 से 2004 तक विधानसभा समिति के सदस्य रहे। 2007 से 2008 तक छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। 2009 से 2010 तक सभापति, सरकारी उपक्रम समिति समेत कई समितियों के सदस्य रहे। 2010 से 2011 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मोतीलाल देवांगन को पराजित किया था। विधानसभा में वे 6वें नेता प्रतिपक्ष होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 नेता आज अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां वो कल गुजरात कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 नेताओं को गुजरात में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। चुनाव के संबंध में गुजरात कांग्रेस की बैठक कल यानी गुरुवार को होगी। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री भी गुजरात गए हैं। जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। वहाँ के लोग काफी उत्साहित हैं और सरकार बदलने की उम्मीद लग रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी। इस मामले में भाजपा के नेता और विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि गुजरात में इस बार भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। ऐसा है, आप आज नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ रही है और आप पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीट वहां पा रही। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को भले ही अभी वक्त है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार अपने चरम पर है। वहीं अब शराबबंदी के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी बैठक में देश के उन राज्यों का दौरा करने का निर्णय लिया है जहां पर शराबबंदी की गई है, लेकिन बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं बीजेपी नेता राम विचार नेताम ने तो कमेटी के सदस्यों पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। शराब के सेस से स्कूल खोलते हैं, शराब का सेस आपकी पॉकेट मनी है, क्या आप शराबबंदी करेंगे? कमेटी के लोग ही इतना शराब पी ले रहे हैं, उसी में मस्त हो रहे हैं, तो दौरा क्या करेंगे? बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सदस्यों पर इस तरह की आपत्तिजनक बात करना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। रामविचार नेताम जी की जैसी सोच है वैसी बात करते हैं। ऐसे में ये एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब आपको एक ऐसे विधायक से मिलवाते हैं जिनकी सामूहिक भोज के दौरान बर्तन साफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कौन है ये विधायक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुर्ता पैजामा और जैकेट पहने हुए बर्तन साफ करते ये केशकाल के विधायक संतराम नेताम हैं, जिनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बरसते पानी के बीच बर्तन साफ करने का ये वीडियो 14 अगस्त का है। दरअसल तिरंगा पद यात्रा के समापन पर विधायक जी ने भोज का आयोजन किया था। जब भीड़ ज्यादा हो गई और बर्तन कम पड़ने लगे तो विधायक ने खुद ही बर्तन साफ करने का बीड़ा उठाया। विधायक जी को बर्तन साफ करते देख कई नेता और कार्यकर्ता भी सहयोग के लिए आगे आए। हमारे साथियों के द्वारा थोड़ा उसको छोड़ दिया गया था, तो मैं देखा कि प्लेट भी कम हो रहा था, तो मैंने प्लेट को सफाई करने में लग गए, तो और भी हमारे साथी आ गए। विधायक ने खुद को आम नागरिक बताते हुए कहा कि कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमको शिक्षा दी है कि बेटा जब भी कोई ऐसा काम हो तो कोई इसमें शर्म नहीं करना है। विधायक संतराम नेताम की ट्रैक्टर चलाते, ताड़ी पीते, पौधारोपण करते कई वीडियो इसके पहले वायरल हैं। बर्तन साफ करते विधायक की ये सादगी लोगों का दिल जीत रही है। अब आपको दुर्ग जिले के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जो बारिश थमने के बाद भी टापू में तब्दील है। शिवनाथ नदी किनारे बसे इस गांव का हमारी टीम ने दौरा किया। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर भले ही थम गया है, लेकिन दुर्ग जिले का डांडेसरा गांव अब भी टापू बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से गांव का संपर्क दूसरे गांवों और शहरों से कटा हुआ है। गांव तक कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, लिहाजा ढाबा गांव से IBC 24 की टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर डांडेसरा पहुंची। हम इस गांव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कच्चा रास्ता है, कितना गड्ढा होगा हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए जो भरोसा हम पे जताया, उन्होंने गुहार लगाई IBC 24 से कि अगर आप आते हैं, आप तस्वीर दिखाते हैं तो शायद सरकार या प्रशासन की नींद टूटेगी और वो हमारी मदद करने पहुंचेंगे। यहाँ के लोग भारी परेशान हैं, लेकिन अब तक प्रशासन सुध लेने नहीं पहुँचा है। किसी महिला या किसी भी जेंट्स को अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो ट्रैक्टर के जो बड़े ट्यूब होते हैं उसको आपस में जोड़ के हवा भर के उसको यहाँ से पार कराया जाता है। डांडेसरा तक पहुँचने का ट्रैक्टर ही एकमात्र जरिया है। मेडिकल या किसी दूसरी इमरजेंसी में क्या होगा ये तो वक्त ही तय करेगा। लोरवी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खुड़िया रेंज में जंगल पर कब्जा करने पहुंचे 500 लोगों को अब हटा दिया गया है। ये लोरमी के खुड़िया रेंज की तस्वीर है। जंगल में तंबू बनाकर रह रहे ये लोग जंगल पर कब्जा जमाने के जुगत में जुटे हैं। 500 से ज्यादा अतिक्रमणकारी कवर्धा जिले के आगर पानी, तेलिया पानी और नवापारा के रहने वाले हैं। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर और DFO ने मामले को संज्ञान में लिया, जिस पर वन विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी। 300 से 400 लोग यहाँ पे थे, जिनको भी समझाइश दी गई। उनको समझाया गया कि उनका अधिकार नहीं बनता है। उसमें से लोग लगभग समझ गए और अपनी मर्जी से यहाँ पे जगह खाली करके चले गए हैं। 1 साल पहले भी इन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की जमीन पथरीली है, लिहाजा वो खेती नहीं कर पाते हैं। पथरीली में कमा था ना, वो कुंटल 2 कुंटल होते वहाँ। यहाँ अब ऐसे एक बार देख दुखी की भग गई ना अपने यहाँ ले। एक ही रात में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर इतने सारे लोग खुड़िया रेंज में दाखिल हो गए। ऐसे में जंगल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सरगुजा जिले के मैनपाट में जमीन की हेराफेरी का खेल बदस्तूर जारी है। यहां फर्जी वनाधिकार पत्र जारी करने के मामले तो सामने आते ही रहे, लेकिन अब यहां फर्जी जमीन के जरिए मुआवजा लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
मैनपाट की ये हसीन वादियाँ लोगों को बेहद लुभाती हैं, लिहाजा देश और प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जमीन माफिया की नजर इस पर गड़ चुकी है। इसकी सुंदरता पर बट्टा लगाया जा रहा है। कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण और जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। सीएमडीसी यहाँ की पहाड़ियों से बॉक्साइट का उत्खनन करती है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई लोग फर्जी तौर पर जमीन बनाकर यहाँ मुआवजे के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ का है नहीं और जो उनका खसरा है वो भी वहाँ का नहीं दिखा रहा, तो ये बहुत बड़े जांच का विषय है। शिकायत पर जब प्रशासन ने जांच करवाई तो 22 फर्जी प्रकरण का खुलासा भी हुआ। ये तो कंफर्म है कि वो 22 लोगों का नाम हटा दिया जाएगा, लेकिन नाम कैसे जुड़ा ये एक जांच का विषय है और उसमें जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनको नोटिस भी जारी किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सामान्य सभा की मांग को लेकर लामबंद है। पार्षदों का आरोप है कि सामान्य सभा नहीं होने से समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा की मांग को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्ष ने शहर सरकार पर जानबूझकर सामान्य सभा नहीं बुलाने का आरोप लगाया है। निगम सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। विपक्ष के मुताबिक वार्डों में जल भराव हो रहा है, सड़क खस्ता हाल है, बिजली पानी की समस्या हो रही है, लिहाजा जनता परेशान है। पार्षदों को बोलने का मौका देना चाहिए और तत्काल सामान्य सभा करवाना चाहिए उनको, लेकिन ये खुद सामान्य सभा करवाना नहीं चाहता, सामान्य सभा से भागना चाहता है क्योंकि पार्षदों की समस्या को पूरा कर नहीं सकते। नगर निगम के सभापति के मुताबिक सामान्य सभा के लिए आयुक्त को पत्र लिखा गया है, इसलिए मैं आयुक्त साहब को लेटर लिखा हूँ, महापौर जी को भी लेटर लिखा हूँ कि जल्द से जल्द उसको सामान्य सभा की बैठक कराएं ताकि लोगों की समस्याओं का वहाँ पर समाधान कर समस्या का हल हो सके। नियम के मुताबिक हर 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए, लेकिन 4 महीने बीत गए हैं और बैठक नहीं हुई है।